डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहा होर्मुज स्ट्रेट खोलो नहीं तो पावर प्लांट तबाह। ईरान ने धमकी दी अमेरिका इजराइल के वाटर प्लांट निशाना। सरकार ने घरेलू फ्लाइट्स के किराए पर रोक हटा दी। एयरलाइंस 23 मार्च से बढ़ा सकेगी किराया। इंडिगो ने संकट के दौरान 18,000 तय की थी अधिकतम सीमा। जयपुर में सरपंचों के कामकाज में कांटे की टक्कर। जिले की टॉप 10 रैंकिंग में 59 सरपंच शामिल। पहले स्थान पर 6 सरपंचों ने कब्जा किया। जयपुर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट के पास 9,000 वर्ग मीटर जमीन मामले में जेडीए की याचिका खारिज की। जमीन आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश दिए। और राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। जैसलमेर के खेतों में पानी भरने से हालात प्रभावित। अगले सप्ताह मौसम विभाग ने जताई संभावित बदलाव की जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के नौहर में जनता चैरिटेबल ट्रस्ट क्लिनिक परिसर में विधायक निधि से 10 लाख रुपए लागत का हॉल भवन शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के सुरेश चाचाड़ ने की। मुख्य अतिथि विधायक चाचड़ थे। विधायक ने कहा कि हॉल निर्माण मरीजों व परिजनों के लिए राहत भरा कार्य होगा। स्वास्थ्य शिविर और चिकित्सा गतिविधियां बेहतर होंगी। ट्रस्ट अध्यक्ष ने घोषणा की कि अब जनता हॉस्पिटल में जरूरतमंद रोगियों को डायलिसिस निःशुल्क मिल सकेगा। समाज सेवी योगदान और क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सराहनीय कार्य रहा। को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में जनता क्लिनिक के भवन का नया रूप नया दिया जा रहा है। आपने पूर्व में भी हॉल कमरों का निर्माण कार्य करवाया और अब एक कदम और आगे बढ़कर आपकी इच्छानुसार आज विधायक निधि से 10 लाख रुपए के भवन का हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके साथ जिस तरह से आपने कहा इस नीम के जो पौधा लगाया था आज ये वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। इसके लिए स्वर्गीय शंकरलाल मोदी जी, महावीर कतरिया जी, राजेंद्र भूखंडेवाला जी, हरगोविंद रानिया जी वाले को भी मैं सशक्त नमन करता हूँ। चिकित्सा रूपी छाव लाहौर के प्रत्येक नागरिक गरीब परिवार को मिले, जिस तरह से आप लोग में देते रहे थे। डॉक्टर चंद्रजी सुभाष जी यहाँ पहुंचे, उनको भी नमन से। करौली में आगामी शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर समिति ने उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीणा को आमंत्रण पत्र भेजा। समिति के अध्यक्ष के गंगाराम प्रजापत ने बताया कि शोभा यात्रा का मार्ग प्रशासन को अवगत कराते हुए सहयोग की भी अपील की गई है। यात्रा में अनुमानित 5,000 भक्तों के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। इसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रकाश होटल करौली में आयोजित की जाएगी, जिसमें आयोजन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। नगर पालिका की ओर से गोविंद देव जी मंदिर से भव्य बैंड बाजे के साथ ईसर गणगौर की सवारी निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए ऐतिहासिक कुंड पहुंची। इसी के साथ 2 दिवसीय पारंपरिक मेले का शुभारंभ हुआ, जहां महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मेले में उमड़े जनसैलाब ने चाट पकौड़ों का लुत्फ उठाया और मिट्टी के बर्तनों सहित घरेलू सामान की भी जमकर खरीदारी की। बीकानेर शहर में गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत संगम देखने को मिला। एक और मुस्लिम समाज के भाइयों ने ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं दूसरी ओर हिंदू संस्कृति की झलक दिखाते हुए महिलाओं और बालिकाओं ने पारंपरिक गणगौर का पूजन किया। एक ही दिन दोनों त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए गए। शहर में दोहरे हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। धर्म और संस्कृति के इस मिलन ने आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। बीकानेर के ढड़ों के चौक में 150 साल पुरानी चांदमल की गणगौर के दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा है। करोड़ों के हीरे, जवाहरात और स्वर्ण आभूषणों से लदी इस प्रतिमा की सुरक्षा के लिए कड़े पुलिस के इंतजाम किए गए। देश की एकमात्र पैरों वाली इस गणगौर की मान्यता पुत्र प्राप्ति से जुड़ी है। साल में महज 2 दिन तीज और चौथ पर लगने वाले इस मेले में महिलाएं
मंगल कामना के साथ नृत्य करती हैं। नख से शिख तक सजी ये प्रतिमा आस्था का केंद्र है। ये गणगौर गड्ढों के चौक की अतिथि पूरे भारत की सबसे फेमस गणगौर है। इस गणगौर के पैर है, बाकी कोई गणगौर के पैर नहीं है। ये गणगौर नख से लेके शिख तक सोने हीरे जवाहरात से लदी है। ये 150 सालों से निरंतर इसका तीज और चौथ 2 दिन मेला लगता है। इस गणगौर को सारी महिलाएं पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजती हैं और उनको शायद पुत्र की रत्न की प्राप्ति होती है, वो इसको बहुत ज्यादा मान्यता देती है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। बीकानेर पहुंचे भाजपा प्रदेश महामंत्री व जिला प्रभारी निखिलेश गौतम का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंडल प्रशिक्षण शिविर में शामिल होते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी 1138 मंडलों में 31 मार्च तक प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने संगठन की मजबूती, सरकार की उपलब्धियों और कार्यकर्ताओं को AI तथा सरल ऐप के माध्यम से हाईटेक बनाने पर जोर दिया। निकाय और पंचायत चुनावों में देरी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा हमेशा तैयार है, लेकिन चुनाव की तिथि तय करना निर्वाचन आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी का सभी पदाधिकारियों का प्रवास दैनिक क्रम के जैसे चलता है, पूरे वर्ष भर चलता रहता है। ऐसे लगातार कोई न कोई प्रभाव अपने जो पदाधिकारी रहते हैं वो कहीं न कहीं प्रवास में रहते हैं। अभी बीकानेर में आज प्रशिक्षण शिविर है, मंडल प्रशिक्षण शिविर, उसमें आज आना हुआ है, क्योंकि प्रदेश महामंत्री बनने के बाद और बीकानेर संभाग प्रभारी बनने के बाद पहली बार मैं यहाँ पहुँचा हूँ बीकानेर शहर में, इसलिए कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह है और उन्होंने स्वागत किया है। और मंडल प्रशिक्षण पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, 1138 मंडल हैं और 31 मार्च तक सभी मंडल प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण होने वाले हैं। 24 घंटे का एक शिविर है। इसमें 7 सत्रों में विभिन्न विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रबोधन इसमें होता है, जो केवल संगठन के दृष्टि से वैचारिक प्रतिबद्धता का निर्माण करना, हमारे जो नए आने वाले लोग हैं या हमारे जो भारतीय जनता पार्टी काम क्यों करती है, उद्देश्य क्या है, कार्य पद्धति क्या है, हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्या है, और राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां हैं माननीय भजन लाल शर्मा जी की, वो और नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, उस पर भी पूरा एकदम जिसको कहते हैं चिंतन करके और उसको एक बहुत बड़े व्याप में नीचे कैसे पहुंचाना, उस पर भी हमारी चर्चा होती है। हनुमानगढ़ के नौहर में विश्व गौरैया दिवस पर समाजसेवी सुरेश पांड्याल और विशाल पांड्या ने पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने ओपी ब्रिक्स परिसर में पक्षियों के लिए 108 आधुनिक घोंसले लगाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के बीच गौरैया का अस्तित्व बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। इन घोंसलों को पक्षियों के अनुकूल तापमान और सुरक्षा के अनुसार तैयार किया गया है। पांड्या परिवार ने आमजन से पक्षियों के लिए दाना पानी और आश्रय सुनिश्चित करने की भी अपील की। मारवाड़ के ऐतिहासिक आउवा ग्राम में गणगौर तीज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पारंपरिक राजस्थानी पोशाक और 16 श्रृंगार में सजी महिलाओं ने कुंडल सरोवर और चारभुजा मंदिर में एकत्रित होकर ईसर गणगौर की पूजा की। इस दौरान हल्दी मेहंदी की रस्मों के बीच मंगल गीतों और ढोल की थाप पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। पति पत्नी के अटूट प्रेम और अखंड सौभाग्य का ये उत्सव आउवा की समृद्ध संस्कृति और आस्था का प्रतीक बन गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित ईदगाह में मुस्लिम समाज ने अकीदत के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। सदर अबरार खान में और हारून मोहम्मद के नेतृत्व में जामा मस्जिद ने पेश इमाम ने नमाज संपन्न कराई, जिसमें क्षेत्र की खुशहाली की दुआ मांगी गई। इस दौरान आउवा, राड़ावास और सिरियारी में भी पर्व का उत्साह दिखा। मुस्लिम समाज ने सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस का अभिनंदन किया। भाइयों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। पाली के ऐतिहासिक सवराड़ बायोसा माता मंदिर परिसर में वार्षिक मेले की तैयारियों के बीच श्री दुर्गा सप्तशती महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ अखंड ज्योत जलाई गई और सैकड़ों ग्रामीणों ने यज्ञ में आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। ये धार्मिक अनुष्ठान लगातार 9 दिनों तक जारी रहेगा। मंदिर कमेटी के अनुसार आगामी 25 मार्च को विशाल भजन संध्या और 26 मार्च को भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।